हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने वो पढ़ा था लिविंग क्रिएचर्स के बारे में कि उनमें क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि लिविंग बींग्स को जो है वो नॉन लिविंग बींग्स से जो है वो सेपरेट अलग करती हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था मूवमेंट की, कैसे मूवमेंट जो है वो उनको अलग करता है, जिसमें हमने ये प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, एनिमल्स के बारे में। देन पढ़ा था हमने ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ जो है वो जो है लिविंग बींग्स में होती है। उसके बाद पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन के बारे में कि ये कैसे वो श्वसन प्रणाली में अपना काम करती है, श्वसन प्रणाली में बिजी होती हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ा था हमने एक्सक्रीट की ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट कैसे करते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड देन है रिप्रोडक्शन जो कि है मेन। और अगर इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर कोई लिविंग बींग नहीं करता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ डेड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसेंशियल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन, जो है उसमें हमें चाहिए था वाटर, सॉइल, एयर जो है उनके बारे में, और साथ में लाइट और डार्कनेस जो है उनकी कंडीशंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं ग्रोथ एंड मूवमेंट, जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उनके इन प्लांट्स के बारे में, उनको थोड़ा सा और गहराई से पढ़ते कि ग्रोथ एंड मूवमेंट जो है वो कैसे होती है। तो अब यहाँ पे है, मैं आपको पिक्चर से ही समझा देती हूँ। यहाँ पे जो है वो एक सेटअप किया है शोइंग प्लांट्स केप्ट इन डिफरेंट कंडीशन। अब आप यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। तो इसमें क्या किया है, एक प्लांट लिया है, ठीक है, एक प्लांट लिया है, उसमें जो है वो उसको एक ब्लॉटिंग पेपर के साथ ऐसे बांध दिया है, उसको एक ग्लास में रख दिया है, सिंपल धूप में रख दिया है, और उसको एक धागे के साथ ऐसे बांध दिया ताकि ये हिले ना, ठीक है। और अब इसमें क्या किया है, इसमें प्लांट को उल्टा कर दिया है, धागे के साथ वैसे ही है बट इसकी डायरेक्शन नीचे को कर दी है। और नेक्स्ट है उसको एक डब्बे में डाल दिया है, और लेकिन उसमें एक होल कर दिया है जहाँ से ताकि उसको सनलाइट मिल सके। तो इन सभी कंडीशंस में जो है वो प्लांट क्या करता है, उसकी ग्रोथ एंड मूवमेंट कैसे होती है। तो अब इस कंडीशन को हम यहाँ पे देखेंगे नीचे कि इसमें क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखा, तो जब कुछ दिनों के बाद देखा कि ये जो है ये तो अपराइट डायरेक्शन में ही गया, ठीक है, लेकिन ये इसको हमने उल्टा नीचे की साइड को लटकाया था, लेकिन ये फिर भी ऊपर की साइड को ही गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको सीधा रखा था तो ये सनलाइट जहाँ से आ रही है उस तरफ को मुड़ गया। तो इससे जो है वो जो है क्या हम कंक्लूड कर पाते हैं, इसमें हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो प्लांट है वो हमेशा ऊपर की तरफ को जाता है, ठीक है, प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है, हाँ, प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, रूट्स हमेशा नीचे की तरफ को जा रही हैं, और प्लांट की डायरेक्शन अगर सनलाइट मिले तो सनलाइट की तरफ चली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हमने ग्रोथ एंड मूवमेंट पढ़ी। अब यहाँ पे हमारे एक साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने जो है वो एक मशीन जो है वो बिल्ट करी थी जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, टू रिकॉर्ड हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले लाइक लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेविटी। विद दिस मशीन ही कुड मेजर हाउ फास्ट प्लांट्स ग्रो। ही ऑल्सो शॉट द प्लांट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो इन्होंने ये जो है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। और यहाँ पे एक मशीन है जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेस्कोग्राफ क्या होता है और उसका क्या यूज़ है, और ये मशीन जो है वो आपकी किसने बनाई थी। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया हमारा ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, कि प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा होता है, प्लांट कहाँ से लेके उसका मतलब कि उसका जन्म से लेके उसके मरण तक कहाँ तक उसका जो है वो है। तो अब यहाँ पे हम इसको एक लाइफ साइकिल ऐसे पढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो स्टेज 1 सबसे पहले आता है आपके पास सीड। आप कोई भी प्लांट, अगर आपको प्लांट बनाना है या कुछ भी है तो आपको पहले सबसे पहले चाहिए सीड। और आपने सीड को जो है, अब सीड आ गया, सीड के बाद है आपको सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए आपको वाटर, एयर, सॉइल एंड क्या बोलते हैं लाइट या डार्कनेस चाहिए। उसकी जर्मिनेशन होगी, और जैसे ही जर्मिनेशन हो जाती है तो उसके बाद आपको लगता है अपीयरेंस ऑफ लीव्स। उसमें जो है छोटे छोटे लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब लीव्स बन जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है आपकी लीव्स के बाद, वो आती है फ्लावरिंग स्टेज। तो अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स आ जाते हैं, और जब अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स आ जाता है तो उसके बाद आ जाते हैं आपका फ्रूट आ जाता है। और फ्रूट के बाद जो है आपका प्लांट जो है वो आप फ्रूट तोड़ लेते हो, और बाकी का प्लांट जो है वो आपका जो है वो फ्रूट आप तोड़ लेते हो, और बाकी का प्लांट जो है वो आपका जो है वो डेथ ऑफ प्लांट हो जाती है, ठीक है।
तो आप ये जो फ्रूट तोड़ा इसके अंदर फिर से सीड्स है और सीड से ये आपका फिर से ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है अ सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट एंड मेच्योर्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, सीड जो है वो एक यंग प्लांट में आता है और फिर मेच्योर हो जाता है और फिर वो फ्लावर्स देता है, देन फ्रूट देता है, और फ्रूट इन दिस केस अ पॉड कंटेन सीड। उस ये फ्रूट सबका अलग अलग होता है, मतलब सीड देगा क्या देगा वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, विच गिव rise to a new generation of bean plants. The entire process from seed to a plant and then to the next generation of seeds is called life cycle of a plant. So when a plant stops growing and all activities of life gradually comes to an end, even after the availability of all the necessary conditions, then the plant is considered dead. अगर सारी conditions favorable हैं लेकिन फिर भी वो grow नहीं कर रहा है, grow करने से रुक जा रहा है, तो आप उस plant को dead समझ सकते हैं। तो इस तरीके से है लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। अब आ गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। तो अब लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो मतलब कि मच्छर, जो कि आजकल गर्मियां हैं तो जो कि आपको मच्छर आजकल जो है बहुत उसकी आवाज़ जो है वो आपको उसका गुनगुनाना सुनने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, फीमेल मॉस्किटोस। ठीक है, फीमेल मॉस्किटोज आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, खून चूसने वाले कीट हैं, दैट ट्रांसमिट सेवरल, जो कि ट्रांसमिट करते हैं बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड्स में पढ़ा होगा। और साथ में आपको उसमें ये भी सलाह दी जाती है कि आप पानी को डू नॉट टू अलाउ वाटर टू स्टेगनेट एनीवेयर इन, आप पानी को कहीं भी खड़ा होने ना दें। तो यहाँ पे पूछते हैं कि क्या स्टेगनेंट वाटर जो है उसका कुछ रिलेशन है मॉस्किटोज़ के साथ। ठीक है, मॉस्किटो जो है कैंपेन में बताया जाता है कि आप पानी को खड़ा ना करें। जैसे आपके कूलर में या गड्ढों में पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे उसमें जो है वो मच्छर जो है वो पैदा होते हैं। तो क्या उसके साथ उसका कोई लिंक है जमे हुए पानी के साथ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जब आप, अगर आपको ऐसा देखना है तो आपको चाहिए पानी, स्टेगनेंट वाटर, जो आप देख सकते हैं अपने कूलर में, प्लांटेड पॉट्स में, आपके पॉट्स जो है गमले जो है जहाँ पे पौधे लगाए वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब आप उसमें मच्छर को देखेंगे तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर्म लाइक क्रिएचर्स होते हैं और इन क्रिएचर्स को हम बोल देते हैं लार्वा एंड प्यूपा। ये जो है ये क्या है, लार्वा एंड प्यूपा क्या है, ये 2 डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो के। मॉस्किटो के बनने तक की ये 2 डिफरेंट स्टेजेस है। यहाँ पे देखिए ये पॉन्ड है, इसके अंदर ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है ये लार्वा है इस तरीके का और ये है प्यूपा। तो अब लार्वा है या प्यूपा है ये आप स्टेगनेंट वाटर बॉडी में आप देख सकते हैं। तो जो मॉस्किटो का जो लार्वा है एंड प्यूपा है वो पानी में रहता है और उनको सांस लेने के लिए एयर चाहिए, और जब उनको सांस लेने की एयर चाहिए तो वो आ जाते हैं मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर। ठीक है, तो मतलब कि उनको जब सांस लेने में रहते हैं तो वो पानी में, लेकिन सांस लेने के लिए उनको हवा चाहिए, इसके लिए वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक ये स्टूडेंट बोल रहा है, आई हैव सीन माई मदर स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन स्टेगनेंट वाटर। वो ऐसा क्यों करती होंगी, वो केरोसिन तेल छिड़कती हैं ऐसे पानी पे, लेकिन वो ऐसा क्यों करती होंगी। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहा है कि केरोसिन ऑयल क्या करता है, वो एक थिन लेयर पर फॉर्म करता है, एक थिन लेयर आ जाती है। ये पानी है, इसके ऊपर एक थिन लेयर केरोसिन बना देता है, क्योंकि यहाँ पे जब मच्छर नीचे होता है, पानी में होता है, तो ये एक थिन लेयर आ जाता है। तो यहाँ पे जो एयर होती है उसको वो सांस नहीं मिल पाती है, तो लेयर जो है वो सेपरेट कर देती है पानी से एयर को, जिसके कारण लार्वा या प्यूपा जो है वो इनहेल नहीं कर पाते हैं एयर को और जिसके कारण वो मर जाते हैं। इस तरीके से उनका जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है। अब यहाँ पे है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो में स्टेज 1 है एग। जो अडल्ट मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, उसने एग जो है वो लेकर दिए। उसके बाद बनता है लार्वा जिसकी शेप है कुछ इस तरीके से, देन बनता है प्यूपा और जो कि बन जाता है एडल्ट मॉस्किटो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का। तो मॉस्किटो जो है वो इन 4 चीज़ों से गुजरता है और जो अडल्ट जो है मॉस्किटो है वो सिर्फ 10 to 15 डेज़ के लिए जो है वो सरवाइव कर पाता है। तो अडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग्स डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर एंड देन साइकिल कंटिन्यूज। जो फीमेल मॉस्किटो है वो डायरेक्टली जो है वो या तो पानी पर या फिर पानी के नज़दीक ही जो है वो अपने अंडे रखती है और फिर वहाँ से जो है वो आपका प्रोसेस चल पड़ता है एग
लार्वा, प्यूपा एंड देन मॉस्किटो। तो ये जो है वो है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। अब यहाँ पे बताया है कि रेशम के कीड़े के बारे में। द सिल्क मोथ ऑल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। जो सिल्क है, रेशम का कीड़ा है, वो भी एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट की स्टेज से ही गुजरता है। तो एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो साइज में बढ़ते जाते हैं। और ये लार्वा सिक्रीट करता है थ्रेड लाइक मटेरियल। इनसे जो है वो थ्रेड लाइक मटेरियल जो है, जिसको जो वो अपने आसपास रैप अराउंड देमसेल्फ, अपने आसपास ही जो है वो उसको रैप करता जाता है बिफोर चेंजिंग टू प्यूपा। तो लार्वा जो है अपने एक थ्रेड लाइक जो मटेरियल है उसको जो है वो अपने आसपास रैप कर लेता है अपने आप को उससे, और प्यूपा में चेंज करने से पहले, और इसी से बनता है हमारा सिल्क फैब्रिक। तो जो खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो कि उसने सिल्क प्रोडक्शन के लिए ऐसे ही बहुत सारे जो है रेशम के कीड़ों वाले मतलब कि उनकी प्रोडक्शन के लिए सेवरल सेंटर्स जो है वो सिल्क प्रोडक्शन के लिए खोल रखे हैं। तो ये हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, साथ में पढ़ लिया हमने लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है। अब नेक्स्ट है हमारा वो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो अब अवधि और आयुष ने जो है वो फुल स्लीव्स, शर्ट स्लीव, फुल पैंट्स डाली और वो देख जाते हैं बारिश में, बारिश हल्की हल्की रुक रुक के बारिश हो रही है और वहाँ पे जाते हैं एक शैलो पॉन्ड की तरफ। तो वहाँ पे देखते हैं कि वो इट इज़ सराउंडेड बाय ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस। तो टीचर ने उनको बोला कि ध्यान से जाना है, बिना कोई डिस्टर्बेंस किए। तो वो गए, यू मे ऑल्सो गो टू अ स्मॉल, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप एक ऐसे पॉन्ड के पास जाते हैं, ठीक है, पॉन्ड मतलब छोटा सा तालाब जहाँ, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक वाइट जेली लाइक सब्सटेंस, वाइट जेली लाइक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टुवर्ड्स द एज ऑफ द पॉन्ड। ठीक है, एज की तरफ, ठीक है, तट की तरफ जो है उसके पॉन्ड के, वहाँ पे आपने वाइट जेली लाइक सब्सटेंस, जो कि क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ एग्स, एक अंडों का ढेर। किसके अंडों का ढेर? फ्रॉग यानी कि मेढक, मेढक के अंडों का ढेर जो है उसको बोलते हैं स्पान। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है रीजनिंग वगैरह में भी कि इस फ्रॉग के एग्स को जो है क्या बोलते हैं, तो स्पान क्या चीज़ होती है। तो ठीक है, ये स्पान जो है। तो अब हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ, हमने प्लांट्स के बारे में, मॉस्किटो के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं फ्रॉग के बारे में। तो यहाँ पे कुछ स्टेजेस दे रखी हैं आपकी, ABCDEF। कौन सी स्टेज पहले आती है, कौन सी स्टेज बाद में आती है, इसके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये है स्टेज 1 जो लिखा है। तो स्टेज 1 में हमने पढ़ा स्पान क्या होता है। स्टेज 1 स्पान में पढ़ लिया हमने, ये अंडे रख दिए फीमेल फ्रॉग ने। उसके बाद जो है उसको स्टेज 1 में ही लिया है एम्ब्रियो। फर्स्ट स्टेज जो है वो उसने अंडे रखे और फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए इस तरीके से। उसके बाद स्टेज 2 आ गया, उसमें होता है टैडपोल विद टेल, जो कि 7 से 10 दिन के लिए चलता है। तो उसमें जो है वो टेल बन जाती है। फिर 8 से 10 हफ्तों में जो है वो टेल के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी लेग्स आ जाती हैं। और फिर 12 वीक्स में जो है वो फ्रॉगलेट बन जाता है। और फिर 14 वीक्स जो में है पूरा कंप्लीट अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। और ये जो टेल है ना, ये जैसे जैसे ग्रोथ होती है ना, टेल जो है वो कम्प्लीटली गायब हो जाती है। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यू विल सी दैट टैडपोल्स। एक मिनट में थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप जो है वो इससे रिलेट कर पाए। अब टैडपोल्स क्या है, टैडपोल्स में मैं बात कर रही हूँ इन 2 चीज़ों की। ये है सेकेंड स्टेज टैडपोल। टैडपोल्स डेवलप लेग्स बट स्टिल हैव टेल्स। यहाँ पे पहले तो इसके बाद सिर्फ टेल ही है, जब इसने लेग्स भी बना ली ना, तो फिर लेग्स के बाद जो है फिर से इसकी लेग्स बन गई, लेकिन स्टिल इसके पास टेल है। और टेल्स क्या करती है, हेल्प देम स्विम इन वाटर। ठीक है, वो स्विम कर सकती हैं वाटर में। अब टैडपोल्स जो है वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ना शुरू करते हैं और वो लिटिल फ्रॉग्स के जैसे, इसके जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं फ्रॉगलेट्स। क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं फ्रॉगलेट्स। और दे स्टिल लिव इन वाटर बट बिगिन टू स्पेंड सम टाइम ऑन लैंड। अब ये जो है वो धीरे धीरे रहते तो पानी में ही, पर थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो लैंड पे जाना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए लेग्स, लेग्स, और ये है टेल। और यहाँ पे ये जो है वो ज़मीन पे थोड़ा थोड़ा रहना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट लिखा है दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड लूज देयर टेल्स कम्प्लीटली। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपने टेल्स को कम्प्लीटली लूज कर देते हैं। देयर लेग्स बिकम स्ट्रॉन्ग, उनकी लेग्स जो है स्ट्रॉन्ग बन जाती है। और हेल्प देम जंप एंड
जंप ऑन लैंड, यहाँ पे गलत है, वो उनको लैंड पे जंप करने में हेल्प करता है। दे बिकम फुली डेवलप्ड अडल्ट फ्रॉग लिविंग बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, वो दोनों उसमें चलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट बर्ड्स ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द वेरियस स्टेजेस? तो हाँ जी, सब प्लांट्स का सबका अलग है। यहाँ पे हमने सिर्फ मॉस्किटो और फ्रॉग का डिस्कस किया, अपने आसपास आप बाकी प्लांट्स का या एनिमल्स का या बर्ड्स का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बस एट द एंड लिखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, दे गो थ्रू वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। ठीक है, वो अलग अलग हमारी ही इस दुनिया का हिस्सा है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। और हमें जो है वो हमने जो देखा यहाँ पे, टाइनी प्लांट को पेड़ में बनते देखा और एनिमल्स को भी ग्रो चेंज होते देखा, छोटों से छोटे बच्चों से लेके बड़े होने तक। तो सबकी जो है वो जर्नी अलग अलग होती है, हर एनिमल की, हर प्लांट की, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं चेंजेस किसके लिए, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ देयर काइंड, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम, हमें भी इनका जो है वो ध्यान रखना चाहिए। बाय नर्चरिंग एंड प्रिजर्विंग देयर होम्स वी कैन कंट्रीब्यूट टू देयर फ्लोरिशिंग लिविंग वर्ल्ड। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका लिंक जो है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।